नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। बिजली संकट पर कोहरा। जी हां, दिवाली का त्योहार आने वाला है और कुछ त्योहार चल भी रहे हैं। नवरात्र का पर्व चल रहा है और दशहरा आने वाला है। ऐसे में भारत में बिजली के संकट का खतरा मंडरा रहा है। इस वक्त देश में 135 बिजली घर ऐसे हैं जहां पर कोयले से बिजली बनाई जाती है, लेकिन इनमें से आधे के पास कुछ ही दिनों का कोयला बचा है, जिसकी वजह से देश भर में ब्लैकआउट की आहट सुनाई दे रही है। भारत की बिजली की लगभग 70% सप्लाई कोयले से होती है। चीन के बाद भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां पर कोयले का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है बिजली बनाने के लिए। चीन में कोयले का संकट से निपटने के लिए फैक्ट्रियां और स्कूलों को बंद कर दिया गया है। हालांकि सरकार का दावा है कि देश में किसी तरह का कोई संकट नहीं है। जब कोयले की कमी नहीं है तो बिजली का संकट क्यों? अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब सरकार खुद कह रही है कि देश में कोयला का संकट नहीं है, तो फिर थर्मल पावर प्लांट बंद क्यों हो रहे हैं? महाराष्ट्र में 13 और पंजाब में 7 थर्मल पावर प्लांट बंद हो गए हैं। मध्य प्रदेश में भी लोगों को बिजली के संकट का सामना करना पड़ सकता है। हालात ये हो चुके हैं कि एमपी कभी भी ब्लैकआउट की चपेट में आ सकता है। हालांकि प्रदेश सरकार ऐसे किसी भी संकट से इनकार कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कोयला संकट की वजह क्या है? ऐसे कई सवालों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, चर्चा इसी पर करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल मौजूद रहेगा। हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी मौजूद रहेंगे, बीजेपी से प्रवक्ता, और विक्की हमारे साथ मौजूद रहेंगे, कांग्रेस से प्रवक्ता, और इसके साथ ही अंकुश हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुके हैं लाइव। ज्यादा जानकारी और अपडेट हम अंकुश से लेंगे। अंकुश, रायपुर की हम बात करें, किस तरीके के हालात अभी वहां पर बने हुए हैं बिजली संकट की अगर हम बात करें? क्योंकि कोयले को लेकर यह कहा जा रहा है कि कोयला संकट उत्पन्न हुआ है, जिसकी वजह से बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। कितने थर्मल पावर स्टेशन ऐसे हैं छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ की हम बात करें, जहां पर उत्पादन पहले की क्षमता कम हो रहा है, या फिर यूं कहें कि कुछ थर्मल पावर प्लांट बंद हो गए हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शुमार है जहां से कोयला की आपूर्ति या कोयला की सप्लाई पूरे देश में और विदेशों में होती है। छत्तीसगढ़ में भी हालात जो है वो चिंताजनक बनते नजर आ रहे हैं। पूरे देश में जिस तरीके से कोयले का संकट दिख रहा है, उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में 3 विद्युत तापगृह ऐसे हैं जहां पर बिजली की सप्लाई अभी तक लगातार जारी है। बिजली की सप्लाई अभी कहीं से प्रभावित नहीं हुई है, लेकिन चिंता का विषय ये है कि उन विद्युत तापगृहों में कोयले की कमी हो गई है। जहां कई दो संयंत्र ऐसे हैं जहां पर 3 दिनों का मात्र कोयला बचा है, और एक संयंत्र ऐसा है जहां पर 7 दिन 19 घंटे का कोयला बचा है। लेकिन आपूर्ति के मानक, अगर ये कोयले की आपूर्ति के मानकों का आधार अगर बनाया जाए, तो जिस जगह पर 5 दिन से कम की कोयले का स्टॉक बचता है, वहां पर क्रिटिकल कंडीशन में उसको माना जाता है। तो छत्तीसगढ़ के जो विद्युत तापगृह है वो भी क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर जल्द से जल्द कोयले की आपूर्ति नहीं होती है तो छत्तीसगढ़ भी ब्लैक आउट से गुजरेगा। ये एक बड़ी समस्या है। इसको लेकर सरकार भी गंभीर है। सरकार की तरफ से अगर देखा जाए तो दावे जरूर किए जा रहे हैं कि आपूर्ति में कोई प्रभाव न पड़े। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी एक बड़ी बैठक लेकर इससे संबंधित जितने भी विभाग हैं उनके अधिकारियों को निर्देशित किया है। खनिज विभाग को निर्देशित किया है, कोयल माइंस को निर्देशित किया है, रेलवे को निर्देशित किया है कि छत्तीसगढ़ के जो विद्युत तापगृह है वहां पर कोयले की कमी ना हो पाए और इसकी आपूर्ति के लिए लगातार भरसक प्रयास हो। इसको लेकर लगातार बैठकें चल रही है और कारण जानने की कोशिश की जा रही है कि जिस प्रदेश से कोयला देश विदेश में भेजा जाता है, उस प्रदेश में कोयले का संकट अगर आया है तो क्यों आया, कैसे आया। हालांकि ज़्यादातर सप्लाई जो है केंद्र सरकार की होती है और केंद्र सरकार के पास कोयला पहुंच रहा है। ये कारण जो है शुरुआती दौर में निकल कर आया है, लेकिन परेशानी जो है वो 2 या 3 दिन जितना स्टॉक बचा है उसके बाद से बढ़ने वाली है, और उसके पहले अगर कोई व्यवस्था होती है तो शायद हालात ठीक हो पाए। फिलहाल चिंता का विषय जो है छत्तीसगढ़ में भी बना हुआ है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही हालात हैं। मध्य प्रदेश की हम बात करें, वहां पर भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी हम कह सकते हैं कि कोयले का संकट है, जिसकी वजह से बिजली संकट उत्पन्न हो सकता है। पंकज चतुर्वेदी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आपके पास आते हुए, मध्य प्रदेश की हम बात करें, प्रद्युम्न सिंह तोमर की ओर से हाल ही में एक बयान दिया गया ऊर्जा मंत्री की ओर से कि
पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए और जो है पूरी तरह से तैयारी है सरकार की। लेकिन अगर इस तरह का कोई संकट है ही नहीं तो फिर इस तरीके का बयान क्यों दिया जा रहा है ऊर्जा मंत्री की ओर से? पंकज जी, आवाज मिल रही है आपको? क्या बात रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो जी पंकज जी बोलिए। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी स्क्रीन पर दिल्ली टू कश्मीर टेरर पर एक्शन गंभीर नेशनल न्यूज की स्क्रीन दिख रही है। आप और ये इसकी नजर नहीं कृपया वो व्यवस्था कराएं कि मुझे दिखे कि मैं किस स्क्रीन पर बात कर रहा हूँ। ये मेरा आग्रह है। ठीक है। और दूसरा मेरी आवाज आ रही है शीनम जी? जी आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। अच्छा, दूसरा मैं आपके सवाल के उत्तर में 2-3 आग्रह करना चाहता हूँ। विषय गंभीर, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा और अवसर दीजिएगा। पहला विषय तो ये कि ये एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ पूरे मीडिया के मित्रों से कि मध्य प्रदेश में कोई ऐसा एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि जहां कोयले की कमी के कारण 1 घंटे भी बिजली गई हो। एक उदाहरण हमारे पास नहीं है। पिछले 40 दिन से चर्चा है कि कोयला कम, कोयला कम। ठीक वैसा कि कौवा कान लेके और हम कान नहीं देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री जी ने बयान क्यों दिया? बयान इसलिए दिया कि आप मित्रों ने, मीडिया के मित्रों ने इनसे पूछा कि कोयला कम, कोयला कम। मैं समझ नहीं पा रहा कि मीडिया को उसने कहा कि कोयला कम है। मध्य प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में 4 बड़े थर्मल पावर स्टेशन, जिनको हम ताप विद्युत गृह कहते हैं, कोयले से बिजली बनती है। सतपुड़ा, अमरकंटक, सिंगाजी और संजय गांधी। उसके अलावा 10 हमारे पास थर्मल हाइड्रो पावर स्टेशन है, यानी जहां हम पानी से बिजली बनाते हैं, वहाँ भरपूर बिजली है। और यदि रीवा की बात करें, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। नीमच में हमारे पास वेलिस्पन का सोलर प्लांट है और विंड एनर्जी के कई सारे प्लांट मध्य प्रदेश में काम करते हैं। और इन चारों जगह जहां थर्मल पावर प्लांट है, अभी स्क्रीन चेंज नहीं हुई शीनम जी, अभी मुझे दिल्ली टू कश्मीर दिख रहा है। वो किसी को बोलिए प्लीज आप पीसीआर में। मैं निवेदन कर रहा था कि यदि हम इन चारों थर्मल पावर प्लांट की बात करें कोयले की, तो किसी प्लांट में कोई कमी नहीं है, ना मध्य प्रदेश में ना देश में। देश के स्तर पर गृह मंत्री जी, ऊर्जा मंत्री जी ने इन्हीं चर्चाओं को लेकर के एक बैठक करी और सबको स्पष्ट तौर पर कहा। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कोयले की कोई कमी नहीं है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने कहा, और आज ऊर्जा सचिव जो मध्य प्रदेश के पीएस एनर्जी संजय दुबे जी का बयान है कि मध्य प्रदेश में कहीं कोई ऊर्जा की कमी नहीं। इसलिए मैंने कहा चुनौतीपूर्वक कि एक कोई उदाहरण प्रस्तुत करें जहाँ कोयले की कमी के चलते दिक्कत है। मैं स्टॉक की स्थिति बताता हूँ आपको कि 2.5 लाख मीट्रिक टन का स्टॉक मध्य प्रदेश के पास है। ठीक है। 10,000 टन कोयले का ऑर्डर जो है वो जारी हो चुका है और 8 लाख मीट्रिक टन के टेंडर जारी हो चुके हैं। तो कहाँ कोयला मध्य प्रदेश में करना चाह रहे हैं? और आपको देश मैं बताऊं कि मानसून के चलते ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि कोई तो आपूर्ति थोड़ी बाधित होती है। मानसून के बाद सशक्त है और वैश्विक, मेरी बात सुनिए शीनम जी, मैंने इसलिए कहा कि विषय गंभीर है, सारे बिंदु रख दूं आपके सामने ताकि चर्चा गलत दिशा में न जाए। अभी भी दिल्ली टू कश्मीर दिख रहा है मेरे सामने, ठीक नहीं हुआ वो। तो कोयले को लेकर ये वैश्विक स्थिति है। चीन तक की हालत खराब है और हम कोयले में 85% आयात करते हैं। उसके बाद भी मध्य प्रदेश में और देश में किसी प्रकार की कोयले की ना तो कमी है ना कोई ब्लैक आउट होने वाला है। ठीक है, आपका ये कहना है किसी तरह की कोई कमी नहीं है, ना कोयले की कमी है, ना बिजली संकट गहरा सकता है आने वाले वक्त में। दीप्ति चौरसिया भी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गई हैं और ग्वालियर से हमारे साथ विनोद जुड़ गए हैं। दीप्ति, आपके पास आते हुए बीजेपी के प्रवक्ता पंकज जी यहां पर कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई कमी नहीं है, तो फिर ये खबर कहां से आ रही है कि पावर स्टेशन कुछ ऐसे हैं जहां पर बिजली का उत्पादन कम कर दिया गया है और कुछ पावर स्टेशन ऐसे हैं जहां पर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ही ठप हो गया है काम? तो क्या इस तरह की खबर है, उन्हें सुनिश्चित कीजिए कि ऐसी खबर है। देखिए, चूंकि बीजेपी के प्रवक्ता हैं इसलिए वो अपना काम पूरा कर रहे हैं ये कहकर कि कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर कमी नहीं है तो फिर इतनी बड़ी बैठक दिल्ली स्तर पर क्यों हो रही है? क्यों इतनी बड़ी बैठक हो रही? क्यों भारत सरकार खुद इस चीज को लेकर परेशान है? और क्यों ये कहा जा रहा है कि दूसरे देशों में भी कोयले की कमी है? अब लगातार पंकज जी का कहना बनता है कि कोयले के लिए टेंडर निकल चुके हैं, कोयला आ रहा है। सबसे बड़ी चीज तो यही है कि कोयले की ही कमी है, फिर उसमें टेंडर निकालने की बात करके मतलब ये कहा जाए कि नहीं हमने टेंडर निकाल लिए हैं। भाई, कोई सामान तभी आप तक पहुंचेगा जब उसकी पूरी की पूरी आपूर्ति होगी। अगर उसकी सप्लाई ही नहीं होगी, वो खुद उसकी कमी होगी, तो उसके बाद टेंडर निकाल कर क्या होगा? दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि अब चूंकि पंकज जी का दावा है, लेकिन अगर ऐसा ही है तो मध्य प्रदेश में अब धीरे धीरे बिजली कटौती कैसे हो रही है? शहरों में कभी भी बिजली कटौती हो जाती है, गाँव में कभी भी बिजली कटौती हो जाती है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि अगर कोई भी संकट की स्थिति नहीं है तो फिर ऊर्जा मंत्री ये बात क्यों कहते हैं कि पहले की तुलना में जो है मध्य प्रदेश में
में पूरे देश की तुलना में कम संकट है और 6-7 दिन तक तो अभी कोई दिक्कत नहीं है और उसके बाद फिर कोयले की सप्लाई पूरी हो जाएगी। तो अगर ये सब कुछ नहीं है तो फिर आखिर इतना सारा बवाल क्यों मचा हुआ है, जिसमें बड़ी बैठकें भारत सरकार के मंत्री ले रहे हैं, जिसमें बड़ी बैठकें जो है मध्य प्रदेश में हो रही हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के जो है बिजली मंत्री को कहना पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश में उतनी दिक्कत नहीं है जितनी देश में है। तो कहीं ना कहीं कुछ सही कहा आपने है जो ये लगातार कहा जा रहा है कि पूरे देश में बिजली संकट आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल दीप्ति, और यही सवाल हम पंकज जी से जानना चाह रहे थे कि लगातार बैठकें क्यों हो रही है देश के लेवल पर भी और राज्य के लेवल पर भी। हम बात कर ले, मध्य प्रदेश में भी ऊर्जा मंत्री की ओर से इसी तरीके का बयान दिया गया कि दिक्कत नहीं होने दी जाएगी जनता को, ये बयान दिया गया है ऊर्जा मंत्री की ओर से। बोलिए पंकज जी। मैंने अपने वक्तव्य में बहुत स्पष्ट कहा कि जिस प्रकार की चर्चा मीडिया के माध्यम से देश भर में है तो सरकारों का नैतिक दायित्व है कि आकर स्पष्ट करें चीजों को। इसीलिए गृह मंत्री जी ने और ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि देश में और प्रदेशों में कोयले की कमी ना तो है ना होने दी जाएगी। और कोयले खरीदने की एक निर्धारित प्रक्रिया, मैंने शायद दीप्ति जी सुन नहीं पाई, मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि 2.5 लाख मैट्रिक टन कोयला हमारे पास है, 10,000 टन कोयला अभी और खरीदा है और 8 लाख के टेंडर नियमित प्रक्रिया है कोयला खरीदने की। यदि नियमित प्रक्रिया भी न की जाए तो अगर नियमित प्रक्रिया पर सवाल है तो फिर सवाल बने रहेंगे। 10,000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता मध्य प्रदेश में प्रतिदिन होती है और 10,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन मध्य प्रदेश में प्रतिदिन किया जा रहा है। हम किसको सच माने, मीडिया की रिपोर्ट को सच माने या केंद्रीय गृह मंत्री जी को सच माने, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी को सच माने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को सच माने, मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री जी को सच माने और मध्य प्रदेश के पीएस एनर्जी को सच माने, किसको सच माने? ये सब सवाल जो है मीडिया में जो रिपोर्ट है उनके आधार पर उत्तर दिए जा रहे हैं। यानी कि आपका कहना है किसी तरह की कोई कमी नहीं है बिजली की ना कोयले की। तो दूसरे देशों का जैसा कि जिक्र कर रही थी दीप्ति की वहां पर भी कमी है और इसके चलते तमाम तरह के कदम भी उठाए जा रहे हैं। चाइना में कुछ फैक्ट्रीज को बंद किया गया है और कटौती वहां पर लगातार की जा रही है, लेकिन आप कह रहे हैं देश में ऐसे हालात नहीं है। फिर अमित शाह की ओर से कल जो बैठक की गई केंद्र के ऊर्जा मंत्री के साथ भी, और वो बैठकें किस चीज को लेकर हो रही है? इतना बवाल क्यों मचा इस चीज को लेकर अगर कोई संकट ही नहीं है? शीनम जी, या तो आप मेरी बात समझ नहीं पा रही या समझकर ना समझने की कोशिश कर रही हैं। आपके एजेंडे के हिसाब से काम करिए। मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जैसी चर्चा देश भर में, इसलिए एक बैठक की करके उत्तर दिया गया कि कोई दिक्कत नहीं है। अब बार बार बैठक क्यों और टेंडर क्यों? नहीं, बैठक के बाद सर ये भी बयान दिया गया है कि दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, यानी कि सप्लाई पूरी कर ली जाएगी। ये बयान दिया गया है। ये इसलिए दिया गया कि जिस प्रकार की खबरें चल रही हैं उनको लेकर बयान दिया गया है। और विदेशों में क्या हो रहा है, तो मैं विदेशों में, आप जैसे चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी, तो मैं उसका प्रवक्ता तो नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मैंने उत्तर दिया आपको और आंकड़ों के साथ, सत्य और तथ्य के साथ दिया कि कितने ताप संयंत्र हैं, कितने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, कितने। ठीक है, आपका ये कहना है कि कोई बिजली का संकट नहीं है। ग्वालियर से विनोद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद बताइए, ग्वालियर में या फिर पूरे ही मध्य प्रदेश की हम बात कर ले, कितने पावर स्टेशन ऐसे हैं जहां पर बिजली का उत्पादन कम हो रहा है कोयले के संकट की वजह से? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पंकज चतुर्वेदी जी जिस तरह से अपनी बात बड़े दावे के साथ रख रहे हैं, शायद उन्होंने कल का प्रद्युम्न सिंह तोमर का इंटरव्यू नहीं सुना जो न्यूज स्टेट पे खुद मैंने ही किया था। उसमें मंत्री ने खुद ये बात कही है कि कोयले की कमी है, लेकिन आने वाले दिनों में कोयले की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमने 8 लाख मैट्रिक टन का टेंडर भी कर दिया है। साथ ही प्रद्युम्न सिंह ने ये बात सहज रूप से स्वीकार भी की है कि आज की हालत में मध्य प्रदेश की स्थिति में आज के दिन की बात करें तो बिजली और कोयले की कोई कमी नहीं। तो जब हमने कहा कि आज की स्थिति की बात करके सरकार थोड़ी ही चलती है, सरकार तो आगे की योजना बना के, अपना प्लान बना के कि कितने दिनों तक हमें काम करना है, उसके आधार पर काम करती है। तब उन्होंने कहा कि हम उस पर भी काम कर रहे हैं। यानी ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर खुल के ये बात कह रहे हैं मीडिया से कि कोयले की कमी है, ये बात सही है, लेकिन आने वाले दिनों में हम इंतजाम कर रहे हैं और लोगों को ऊर्जा का संकट नहीं होने दिया जाएगा। तो ये बात पंकज जी स्पष्ट आप भी कह दीजिए ना, जब मंत्री आपके कह रहे हैं तो आप ये बात क्यों नहीं कह रहे हैं? मंत्री जी खुद मीडिया से बात कर रहे हैं, वो खुद ये बात कह रहे हैं। जहाँ सिंगा जी थर्मल पावर प्लांट की बात है, दूसरे पावर प्लांटों की बात है, तो दिक्कत देखो है जो अपनी क्षमता जो से आप बात कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं, समस्याएं आ रही है इस तरह की, तभी बिजली उत्पादन कम हो रहा है। बिल्कुल पंकज जी, लौटूंगी मैं आपके पास, आपकी प्रतिक्रिया इस पर लूंगी, लेकिन विक्की गौंडल भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विक्की खोंगल जी, माफ कीजिएगा, विक्की जी आप ये बताइए कि
छत्तीसगढ़ की हम बात करें, जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, किस तरह की कोशिशें की जा रही है कि आने वाले वक्त में ब्लैकआउट ना हो और किसी तरह की दिक्कतों से ना जूझना पड़े आम जनता को? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जिस देश में बॉर्डर के ऊपर चाइना से लगातार हमारी खटपट चल रही हो, हमारे रिश्तों में खटास आ रही हो, उस देश के गृह मंत्री को अगर ऊर्जा के विषय पर, ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री को छोड़कर उस देश के गृह मंत्री को यदि अपने मंत्रालय की गंभीरता को छोड़ते हुए अगर बिजली संकट पर बात करनी पड़ रही हो, तो इससे साफ जाहिर होता है कि देश के अंदर जो है ऊर्जा की स्थिति और कोयले की आपूर्ति जो है ठीक नहीं है। स्वयं CEA जो है, सेंट्रल कोल इंडिया CIL जो सेंट्रल कोल इंडिया लिमिटेड है, वो ये कह रहा है कि देश के अंदर 135 में से 110 पावर प्लांट कोयले के संकट से जूझ रहे हैं। तो हम भी किसकी माने? हम सेंट्रल कोल इंडिया लिमिटेड की माने, कोयला मंत्रालय की माने, गृह मंत्री अमित शाह की माने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की माने, या प्रदेश के ऊर्जा मंत्री की बात माने? हमें इस बात का जवाब चाहिए कि जब इस देश के अंदर मालूम था कि अक्टूबर और नवंबर के अंदर त्योहारों का सीजन होता है, हमारे शारदीय नवरात्रि से लेकर हमारे दशहरा और दिवाली इस सीजन में होती है, और बारिश के कारण कोयले की आपूर्ति बारिश के कारण जो है हमेशा मध्यम होती है, तो उसके पहले बफर स्टॉक क्यों नहीं मेंटेन किया गया कोयले का? पावर प्लांट के 1000 करोड़ रुपए कोयला कंपनियों का मध्य प्रदेश पर बकाया है, 2.5 लाख करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के ऊपर कर्ज है। आज वो कर्ज क्यों नहीं चुकाया गया? कोयला कंपनियों का पैसा क्यों नहीं चुकाया गया? और आज आप टेंडर निकालने की बात कर रहे हैं, जब $60 प्रति मैट्रिक टन जो मलेशिया से सप्लाई होने वाला कोयला है, वो आज $200 प्रति मैट्रिक टन हो चुका है, तब आप टेंडर करने की बात कर रहे हैं। मतलब आप 4 गुना कीमतों पर टेंडर कर रहे हैं। तो टेंडर करना अपनी एक सहज प्रक्रिया हो सकती है ऊर्जा मंत्रालय की, लेकिन पहले से स्टॉक का मेंटेन ना किया जाना, दूरदर्शिता की कमी, ये दिखा रहा है कि इस देश की केंद्र सरकार हर मोर्चों पर विफल होने के बाद आज इस मोर्चे पर भी बिजली के मैनेजमेंट में भी, पावर मैनेजमेंट में पूरी तरह विफल हो चुकी है। और खास तौर से मध्य प्रदेश की सरकार तो पूरी तरह विफल हो चुकी है। इस मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री 300 लोगों का स्टाफ रखते हैं अपने बंगले पर। 300 लोगों के स्टाफ के अलावा बंगले पर इनके जो है कॉल सेंटर बनाया हुआ है। ये इतना सब कुछ करने के बाद यदि मध्य प्रदेश को और जो है इतनी बड़ी किल्लत से जूझना पड़ेगा कि सिंगाजी पावर प्लांट हो, हमारा बिरसिंहपुर पावर प्लांट हो, हमारे पावर प्लांट के अंदर एक दिन का कोयला बचा हुआ है आपूर्ति करने के लिए। बिल्कुल, कुछ पावर स्टेशन ऐसे हैं विकी जी, आप कह रहे हैं, जैसे कि जिक्र कर रहे हैं, कुछ पावर स्टेशन ऐसे हैं जहां पर 2 दिन का बचा है, कई जगहों पर 5 दिन का और कई जगहों पर 10 दिन का। तो आने वाले 20 दिनों का स्टॉक एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि रहना चाहिए कोयले का, तभी बिजली उत्पादन हो पाएगा। तो पंकज जी, भले ही आप इस बात से इनकार करें, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये कि आने वाले वक्त में अगर इस तरह की कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए क्या तैयारी है सरकार की? देखिए शीनम जी, मैंने आपसे जो आग्रह किया कि आपका कार्यक्रम का एजेंडा है, तो आप कोशिश ये कर रही हैं कि आप या विनोद जी जो शब्द कह रहे हैं वो मेरे मुंह में डालें। मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर आपको आंकड़ों के साथ ये वस्तुस्थिति स्पष्ट करी कि मध्य प्रदेश में किसी प्रकार के कोयले संकट नहीं है। 2.5 लाख मीट्रिक टन कोयला ऑलरेडी हमारे पास है। प्रक्रिया अरे विनोद जी सुन तो लीजिए, अब विनोद जी सुन तो लीजिए। आपने कहा ना कि पंकज जी क्यों नहीं कह रहे जो मंत्री जी कह रहे हैं। मंत्री जी ने क्या कहा, मैं मंत्री जी का इंटरव्यू सुनता भी हूँ और यहाँ डिबेट में आने पहले मंत्री जी से बात भी करता हूँ। और मंत्री जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में यदि कोई आपात स्थिति आ जाए, यानी कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए तो विषय अलग है। उसके अलावा सामान्य परिस्थितियों में मध्य प्रदेश में किसी प्रकार के कोयला स्टॉक की कमी का विषय नहीं है। फिर दोहरा रहा हूं कि 2.5 लाख मीट्रिक टन का स्टॉक हमारे पास है। 8 लाख मीट्रिक टन की टेंडर हो चुके हैं, जो प्रक्रियागत विषय होता है और समय पर टेंडर किए जा रहे हैं। और 10,000 टन अभी और हमने खरीदा है कोयला। और मध्य प्रदेश में 10,000 मेगावाट प्रतिदिन बिजली की आवश्यकता, उतना हम उत्पादन करके दे रहे हैं। एक उदाहरण प्रस्तुत कर दीजिए मध्य प्रदेश में कहीं। ठीक है, मैं आपको उदाहरण देती हूँ सर। पंकज जी सुनिए, जो अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट है, यहाँ की हम बात करें तो 22,973 टन यहाँ पर कोयले का स्टॉक अभी है मौजूद। आने वाले 7 दिनों तक, आंकड़े के हिसाब से ये आने वाले 7 दिनों तक चल सकता है। तो हम ये माने कि अगले 7 दिनों के बाद किस तरह की तैयारी है सरकार की, ताकि आने वाले वक्त में दिक्कत ना आए। और सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि कुछ थर्मल पावर स्टेशन ऐसे हैं जहां पर सिर्फ 44% बिजली का उत्पादन हो पा रहा है, जो कि 100% होना चाहिए। देखिए शीलम जी, ये सूत्रों की जानकारी के आधार पर तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। मैं सरकार की जानकारी के आधार पर बोलूंगा कि कहीं मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है और मध्य प्रदेश में भुगतान को लेकर भी कोई समस्या नहीं है।
समस्या आपने गिनाई चंडीगढ़ में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, क्यों नहीं उनकी सरकारें भुगतान करती हैं कोल इंडिया लिमिटेड को? मध्य प्रदेश में जो कोयला आता है वो WCL यानी वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड से आता है, वहां कोई भुगतान की दिक्कत नहीं है। और जो सर देखिए, सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट है, वहां पर भी ऐसी ही स्थिति है, वहां पर भी जानकारी के अनुसार सिर्फ 7 दिन का कोयला बचा है। शीनम जी, कौन जानकारी दे रहा है आपको? कौन जानकारी दे रहा है? कोई अधिकृत जानकारी? आप बस इतना आश्वस्त कर दीजिए कि आने वाले वक्त में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है, और किस तरह की तैयारी है, आप इतना बता दीजिए। बहन जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सरकार की ओर से दावा 3 दिन किया जा रहा है। हम पिछले 40 दिन से सुन रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 3 दिन का कोयला बचा है। 40 दिन से 40 दिन हो गए इस विषय पर चर्चा होती है। कहाँ है फिर? खुद मुख्यमंत्री की ओर से ब्लैकआउट हो जाता है। देखिए सर, ऊर्जा मंत्री ने यह भी बयान दिया है कि दूसरे राज्यों के मुकाबले मध्य प्रदेश में स्थिति बेहतर है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं पूरे देश में कोयले की कमी है ही नहीं। दोनों बातों में से किस बात को सही माने? मैंने दोनों विषयों पर बात करी। पूरे देश के मामले में कल गृह मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट करी, ऊर्जा मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट करी। चंडीगढ़ में वहां की सरकार क्या कर रही है मेरी उसका दायित्व तो नहीं है। पंजाब की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार क्या कर रही है मेरा दायित्व नहीं है। जहां पर जिन राज्यों में कमी है उन्होंने केंद्र से मदद मांगी है, उन्होंने केंद्र से मदद मांगी है कि कोयले का स्टॉक जो है लगभग खत्म होने की कगार पर है, तो तैयारी तो करनी होगी। किन राज्यों ने? जैसे कि आप खुद जिक्र कर रहे हैं, पंजाब की बात कर ले, चंडीगढ़ का आप जिक्र कर रहे हैं, केरल में भी। मैंने नहीं कहा, आपकी रिपोर्ट ने कहा कि चंडीगढ़ में, पंजाब में और छत्तीसगढ़ में बिजली की समस्या है। मध्य प्रदेश में भी सर कुछ थर्मल पावर स्टेशन ऐसे हैं जहां पर बिजली का उत्पादन नहीं शीनम जी, कोई थर्मल पावर स्टेशन ऐसा नहीं है जो बंद है। कौन सा आपका सूत्र है मुझे नहीं पता, पर मेरी जानकारी, सरकार की जानकारी से पुष्ट है कि मध्य प्रदेश में किसी प्रकार की कोयले की समस्या नहीं है। 10,000 मेगावाट प्रतिदिन की आवश्यकता है, उतना उत्पादन हम आज भी कर रहे हैं, कल भी कर रहे थे, परसों भी करेंगे, 7 दिन बाद भी करेंगे, 40 दिन बाद भी करेंगे। और एक उदाहरण प्रस्तुत कर दीजिए कि मध्य प्रदेश में कोई 1 घंटे पावर कट हुआ कोयले के चलते पूरे 52 जिलों में 10 संभावना। नहीं सर, अभी तो स्टॉक है, 2 दिन पहले का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, अभी तो स्टॉक है। आगे भी रहेगा शीनम जी, आगे भी रहेगा। मैंने इसलिए आपसे कहा कि हम पिछले 40 दिन से सुन रहे हैं कि कोयला कम, 2 दिन का स्टॉक, 40 दिन तो निकल गए, 2 दिन खत्म होते हुए। तो इसलिए क्या चर्चा में उसके आधार पर सरकारें काम नहीं करती, और चर्चा जब व्यापक स्वरूप ले लेती है तो फिर सरकार को आगे आकर बताना पड़ता है बैठक करके कि भैया कहीं कोई विषय नहीं है, ना देश में, ना प्रदेश में, ना मेरे मध्य प्रदेश में। विक्की जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का पक्ष वो रख रहे हैं, उन्हें क्या लगता है वो भी समझ लेते हैं। विक्की जी, पंकज जी जिस तरीके से बात करते नजर आए कि किसी तरह का कोई संकट है ही नहीं, क्या छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही हालात हैं, कोई संकट नहीं है कोयले का या फिर बिजली का? देखिए, मैं छत्तीसगढ़ की नहीं, मैं अपने प्रदेश मध्य प्रदेश की बात करूंगा। विगत 40 दिनों की बात कर रहे हैं अगर आदरणीय पंकज जी, तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि लगातार मध्य प्रदेश ने 8-8, 10-10 और 12-12 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बिजली कटौती झेली है पिछले 1 महीने के अंदर। ये बात सरासर गलत है और मैं इस बात का खंडन करता हूँ। न्यूज नेशन के, आपके न्यूज स्टेट के संवाददाता प्रत्येक जिले के अंदर मौजूद है, जरा उन संवाददाताओं से एक बार कंफर्म करने का प्रयास कीजिए कि हमारे दूर दराज के जितने जिले, चाहे वो बालाघाट हो, चाहे वो मंडला और डिंडोरी हो, हमारा जबलपुर संभाग हो, चाहे हमारा ग्वालियर चंबल संभाग हो, चाहे हमारा मालवा निमाड़ हो, हमारे हर जिले के अंदर जो। ठीक है, ग्वालियर से विनोद जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विनोद, बताइए ग्वालियर में क्या ऐसी स्थिति है, क्या बिजली में कटौती की जा रही है? कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। देखिए, मैं बता दूं, बिजली कटौती आज से नहीं हो रही बल्कि पिछले कई महीनों से लगातार 50 से 60 कॉलोनियां ग्वालियर की हर रोज जैसी हैं, जहां से 2 से 3 घंटे की बिजली कटौती निरंतर हो रही है। पिछले हफ्ते की हम बात करें तो ग्वालियर के ही एक इलाके के लगभग 25-30 कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर आए, कुछ गांव के लोग भी उसमें थे, और उन्होंने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के दरवाजे के बाहर पे धरना दे दिया, क्योंकि उनके यहाँ पिछले 22 घंटे से लाइट नहीं आई थी। बिजली की खराबी, बिजली की कमी जो भी सरकार उसको बताए, लेकिन कटौती निरंतर चल रही है। और ये कटौती मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हुई है, यानी कि आपका कहना है प्रदर्शन तक करने के लिए लोग आए, यानी कि कटौती हुई है, समय होता है, मेंटेनेंस। दीप्ति चौरसिया भी भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीप्ति, देखिए जिस तरीके का जिक्र करते नजर आए, पंकज जी कहते नजर आए किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये भी साफ कर दिया गया हमारे संवाददाता की ओर से कि बिजली की कटौती कुछ जगहों पर हुई है, तो कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में दिक्कतें बढ़ सकती हैं।
बहुत अजीब बात यह है सीनम की पंकज जी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जो केंद्र की बैठक हुई वो भी इसलिए नहीं हुई कि बिजली कटौती थी, जो मध्य प्रदेश के मंत्री कह रहे हैं वो भी इसलिए नहीं कि बिजली कटौती थी, और लगातार उनका एक ही दावा है कि आपका एजेंडा है इसलिए आप अपने शब्द मेरे मुंह पे दे रही हैं। और बहुत अजीब बात यह है कि अगर हमारा एजेंडा होता तो हम सरकार के प्रवक्ता को यहाँ उनकी बात रखने के लिए क्यों बुलाते? हमने तो सरकार के प्रवक्ता को बुलाया ही इसलिए कि स्थिति स्पष्ट करें, और सरकार के प्रवक्ता स्थिति स्पष्ट करने की बजाय लगातार हम पे ही इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि चूंकि हमारा एजेंडा है इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। और लगातार जो बैठकें कल दिल्ली में हो रही हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स केवल मध्य प्रदेश के एक चैनल की बात नहीं है, पूरे नेशनल चैनल्स में खबरें चल रही हैं, पूरे नेशनल मीडिया में बात है। और सबसे बड़ी बात है कि गृह मंत्री को खुद इस बात के लिए बैठक करनी पड़ी, तो इसमें फिर हम किसी एजेंडे को कैसे तय कर सकते हैं? बिल्कुल, ये माना जा सकता है कि सरकार आने वाले दिनों में संकट को कम करने की कोशिश करेगी, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि संकट नहीं है। बिल्कुल, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि संकट नहीं है। 10 सेकंड में आप जवाब दीजिए। पंकज जी बताइए, आप कह रहे थे कि कोई एक एग्जांपल दे दीजिए, एग्जांपल दे दिया आपको। शीनम जी, फिर आपने शायद मेरी बात ढंग से नहीं सुनी। मैंने आपसे कहा कि एक कोई उदाहरण दे दीजिए कि कोयले के संकट के चलते मध्य प्रदेश के कोई एक पावर प्लांट को 1 घंटे के लिए भी बंद किया गया। पावर प्लांट सर, आपको बता दिया कि कुछ लोगों ने प्रदर्शन भी किया है। आपको अभी हमारे संवाददाता ने बताया 22 घंटे बिजली नहीं रही। अरे 2-3 घंटे बिजली कटौती के लिए उन्होंने कहा था, वो मेंटेनेंस की बिजली कटौती नहीं 22 घंटे सर, 22 घंटे का जिक्र किया था। 22 घंटे नहीं कहा, 22 घंटे। देखिए सर, ऐसे आप नहीं मानेंगे और आपको जो है आपके मंत्री भी कहते हैं, लेकिन आप इस बात से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई कमी है। फिलहाल आप सभी का माफी के साथ आप सभी को रोकना चाहूंगी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए चर्चा में। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।